के जमीन के बारे में, जो जमीनात हमारी है, हमको खुद भी पता नहीं है कि हमारी कितनी जमीनात है। ये जो सर्वे पहला हुआ 2002 में महाराष्ट्र में, इंडिया की तो बात नहीं कर सकता, इंडिया में तो कहीं नहीं हो रहा है, मगर जो पहला 95 एक्ट बना, उसके बाद में बोर्ड की तश्कील की बात हुई, वो नहीं बना। 2095 का एक्ट 2002 में हुआ, उस वक्त भी उन्होंने सर्वे की बात की थी, मगर मुसलमान रहनुमा भी, मुसलमान लीडर भी, मुसलमान मिनिस्टर भी, मुसलमान एमपी भी, मुसलमान जो भी बड़े बड़े ओहदों पे थे, और उसके साथ साथ हमारी पूरी कौम सोई हुई थी। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि औकाफ बोर्ड के कितनी महाराष्ट्र में जमीनात है, उनका सर्वे करने जा रहे हैं। आज कोई भी दावे के साथ ये कह नहीं सकता है कि महाराष्ट्र में जो पहला सर्वे हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, वो किन लोगों ने किया है, क्यों किया है, क्या गवर्नमेंट के ऑर्डर थे, और उस तरीके से हुआ या नहीं हुआ। हमारा तजुर्बा कहता है, हमने जो देखा है कि गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शंस दिए थे, उस डायरेक्शंस पे काम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। घर में बैठ करके ही आंकड़े लिख दिए और 51,000 एकड़ जमीन की बात उन्होंने की। हमको जब से ही डाउट था और शक था, और हम ये बात कहना चाहते थे, क्योंकि मैं भी उसमें मुल्लविस, इसमें कोई शक नहीं, मुझे भी उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए था। मैं सबको ही इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं भी उसके अंदर एक मुजरिम हूँ कि इतना सब होने के बाद, इतनी बड़ी मैं ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी की तहरीक चला रहा था, उस तहरीक के अलावा अगरचे मैं ये औकाफ की तहरीक चलाता, तो हमको आज को किसी को भी किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। मैं भी उसका एक मुजरिम हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जैसे ही समझ में आया, उसके बाद से मैंने काम शुरू किया, और 2016 में हमने सबसे पहले गवर्नर को, मौलाना हमारे साथ थे, पूरा एक वफद था, और गवर्नर से जाके हमने ये बात कही कि देखिए यहाँ एक सर्वे हुआ है, मगर वो गलत तरीके से हुआ है, और औकात के और भी बहुत सारे मसाइल है। उसके ऊपर गवर्नर ने बड़े गौर से हमारी बात को सुना, और सुनने के बाद गवर्नर ने उनको, चीफ मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि तहरीक औकाफ में इस तरीके की शिकायत है हमारे पास, कि गवर्नर ऐसा देता नहीं, बाज़ाब्ता उसके प्रूफ है, मेरे पास उसके लेटर है, गवर्नमेंट ने मुझे भी लेटर दिया है कि उन्होंने जो गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए, और उन्होंने कहा कि इमीडिएटली आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने कार्रवाई शुरू की। इसके लिए हम वजीर आला उस वक्त के जो देवेंद्र फडणवीस साहब थे, उनके पास गए, उनसे कहा कि साहब देखिए, हर 10 साल में सर्वे होता है, मगर हमारे पास वक्फ बोर्ड में सर्वे नहीं हुआ। 2002 में हुआ था, 2010 में जब दूसरे सर्वे के ऑर्डर्स निकले तो उसको ये बोल करके रोक दिया गया कि 10 साल नहीं हुए। 2012 में गवर्नमेंट को करना चाहिए था, मगर गवर्नमेंट टाल मटोल कर रही है, और गवर्नमेंट ने उसको नहीं किया है। 2014 में आपकी हुकूमत आई, हम मुसलसल कर रहे हैं कि दूसरा सर्वे किया जाए। इसके लिए हम आपके पास आए हैं, और आपसे गुजारिश करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पहला सर्वे हुआ है वो हमारा सही सर्वे नहीं हुआ है। अब हम जो दूसरा सर्वे करने जा रहे हैं, जो होगा तो वो सही सर्वे होगा। मुख्यमंत्री ने, वजीर आला ने हमारी बात गौर से सुनी, और वाकई में उन्होंने इमीडिएटली उसके ऊपर ऑर्डर्स किया, और ऑर्डर करने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ऑर्डर नहीं किया, बुलाया कि शब्बीर अंसारी ये बात कह रहे हैं, इमीडिएटली आप ये दूसरे सर्वे को शुरू कीजिए। ये आज भी लोगों को पता ही नहीं है, हमारे लीडरों को भी नहीं मालूम, ना बोर्ड के मेंबरों को मालूम, ना हमारे मिनिस्टरों को मालूम है। 2016 में उस वक्त के जो हमारे अकलियती उमूर के मिनिस्टर थे, एकनाथ राव जी खड़से, उन खड़से साहब को भी हमने जाके कहा, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के ऑर्डर है, उन्होंने पहला जीआर मैंने आपके पास दिया हूँ। उन्होंने 2004 महीने में 16 में एक जीआर निकाला, और उसके बाद में 2016 में दिसंबर के महीने में उन्होंने एक क्लियर साफ जीआर ऐसा निकाला, और उसमें महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं की उन्होंने कहा कि 2 जिले हम करते हैं पायलट प्रोजेक्ट के हैसियत से, अगर ये सही हो जाए तो पूरे महाराष्ट्र का हम सर्वे करवाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट बोल करके उन्होंने किया। उस वक्त मुख्यमंत्री ने इस सर्वे कराने के लिए 6 करोड़ रुपए भी मुख्तस किए,
कि भाई ये सर्वे कराने के लिए जो पैसा है हमने पहले ही उसको दे दिया है। और ये जब शुरू हो गया 2016 में, 2017 से जब शुरू हो गया है, तो हमने उसके बाद में 17 में सेटलमेंट कमिश्नर को इसका चेयरमैन बनाया गया। जो सेटलमेंट कमिश्नर जमीनात का होता है, पूना में है उसका ऑफिस, उसको इसका कमिश्नर बनाया गया। और एडिशनल कलेक्टर जो पूना का था, उसको ये कहा गया है कि इनके अंडर में आप ये पूरा काम कीजिए और सर्वे कीजिए। उसी तरीके से परभनी में एडिशनल कलेक्टर को ये कहा गया है कि आप इस तरीके का यहाँ सर्वे कीजिए। दोनों लोगों को हिदायत दी गई और वाज़ेह तौर पर किया था बूट्स ऑफ ग्राउंड। बूट्स ऑफ ग्राउंड बोले तो जो जगह जहां है वहां जाकर के पूरी तफसील के साथ आप वहां के, चाहे वहां इंक्रोचमेंट हो या चाहे वो जमीन अगर वहां से कई कोसों दूर भी है, तो उसका इंदराज आपको करना चाहिए। 2017 से 2019 तक बराबर हमने गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि तहरीक औकाफ इसमें आपकी मदद करना चाहती है। उन्होंने हमको बुलाया, हमारे साथ उन्होंने एक मीटिंग की मंत्रालय के अंदर, और मीटिंग के साथ उन्होंने कहा कि आप हमारा ताउन कर सकते हैं। फिर हमने शुरू किया है, मगर हमको लग नहीं रहा था, तो हमने अपने जाती तौर से पूना का पूरा सर्वे, पूना का हमने सर्वे, क्योंकि ये लोग टाल मटोल कर रहे थे, बूट्स ग्राउंड की बात कर रहे थे, नहीं जा रहे थे जहां है उतनी अपनी गिनती कर रहे थे और आ जा रहे थे। जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए थे उस तरीके का सर्वे हो नहीं पा रहा था, हमने अपनी तौर से किया। और ताज्जुब होगा आपको कि हमने जो सर्वे किया है तो हम समझ में भी नहीं आता है। औकाफ बोर्ड ने जो दिया और उन्होंने जो सर्वे किया वो 5000 एकड़ दिया, और हमने जब किया है सिर्फ 10 तालुकों का तो 26,000 एकड़ जमीन। अब अंदाजा लगाइए कि कितनी जमीनात हमारी होगी, कितने फंड हमारी जमीनात बढ़ सकती है। वही परभनी में हुआ। मरहूम अमानुल्लाह खान यहाँ मर गए, लैंड कार्ड में काम करते थे, उन्होंने हमारा बहुत ताउन किया। मरहूम अमानुल्लाह खान ने इतनी अच्छे अंदाज में पूरे परभनी जिले का सर्वे किया। वो सर्वे हमने एडिशनल कलेक्टर को ले जाकर बताया, उसको समझने की बात नहीं, करने की नहीं और करने की जरूरत ही नहीं। कई मीटिंग्स हमारी एडिशनल कलेक्टर परभनी और एडिशनल कलेक्टर पूना और सेटलमेंट का, जब हमको लगा कि अब नामुमकिन है, ये नहीं करने वाले हैं, तो फिर हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गए और उनसे कहा कि साहब जो डायरेक्शन गवर्नमेंट ने दी, जो आपने पैसा दिया है, ये ऐसा ही खर्चा हो रहा है, ये सर्वे करने वाले नहीं है। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनको बुला करके हिदायत दी 2019 में कि भाई ये जो शब्बीर अंसारी ने शिकायत की है ऐसा ऐसा और सर्वे नहीं, और मुझे लगता है कि सर्वे सही नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने धातुर माथर सर्वे कर दिया, जैसा पहला हो गया था वैसी सर्वे ऐसा ही उन्होंने कर दिया। और 2019 में उन्होंने जब डायरेक्शन दिया उसके बाद हम ताक़ुब कर रहे हैं, तो कोई सुनने के लिए और करने के लिए भी तैयार नहीं। गवर्नमेंट को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अभी 2023 में मैंने फिर लेटर दिया कि देखिए सर्वे का जो 2 महीने का मौका दिया गया था नहीं हुआ था, मगर अब अंदाजा हमको हो रहा है कि ये गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं करना चाह रही है। वजह उसकी ये लगती है क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सही ढंग से सर्वे हो जाए, क्योंकि पहले कोई इसके पीछे नहीं था, मगर अब आप तहरीक औकाफ जो हमारे पीछे लगी हुई है और हमको ये करवाने की कोशिश करवा रही है, और इसके लिए कुछ ना कुछ तो बहुत मुश्किलात आने वाले हैं, तो जानबूझ करके तहरीक औकाफ को डामाडोल कर रही है। और जो सर्वे करना था वो नहीं, 2 महीने का मौका दिया गया था, 2016 में जीआर निकला था, आज 7 साल हो गए, वो सर्वे जैसा के वैसा रखड़ा हुआ है। हम गवर्नमेंट के पास बार बार जा रहे नहीं है। अब तहरीक औकाफ ने ये तय कर लिया है कि अब तहरीक औकाफ को समझ में आ गया है कि ये जो सर्वे होना है वो हो नहीं सकता। इसके लिए तहरीक औकाफ ने तय कर लिया है कि अब वो हाई कोर्ट का दरवाजा, गवर्नमेंट, हुकूमत, सेटलमेंट कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर पूना और एडिशनल कलेक्टर परभनी के खिलाफ में हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाएंगी।